और इस भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं वीडियो क्लिप में ट्रांजिशन कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन से ट्रांजिशन है महत्वपूर्ण और उनका कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे लगाएंगे, उसके बारे में आप सीखेंगे। चलिए देखते हैं ट्रांजिशन क्यों, कब और कैसे प्रयोग किया जाता है वीडियो एडिटिंग के दौरान। ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन के एडवांस तरीके। डिफॉल्ट रूप में यूज किया गया ट्रांजिशन आपके मन मुताबिक इफेक्ट दे, तो उनकी बेसिक सेटिंग में परिवर्तन करने के साथ साथ हमें कुछ एडवांस सेटिंग में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ट्रांजिशन के साथ व्यूअर में दिए गए ऑप्शंस में भी परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। व्यूअर में इसकी कुछ सेटिंग ओपन होती हैं। इन सेटिंग में परिवर्तन करके ट्रांजिशन के इफेक्ट को स्क्रीन पे बदला जा सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन में पहली क्लिप राइट की तरफ मूव करती है और अगली क्लिप लेफ्ट साइड से मूव होकर आती है। यदि हम ये चाहते हैं ये लेफ्ट टू राइट मूव करे या अप एंड डाउन मूव करे, तो आप यहाँ पर स्पिन डायरेक्शन फील्ड में जा करके यहाँ पर डाउन कर दीजिए। डाउन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये देखिए कि आप डाउन की तरीके से ये ट्रांजिशन मूव कर रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आप इसी ट्रांजिशन को रिवर्स में प्ले करना चाहते हैं तो आप ये बटन पे क्लिक करके इसको रिवर्स कर दीजिए, जो है अप एरिया में काम करने लगेगा। डायरेक्शन तो आपने स्पिन डायरेक्शन तो दे रखा है डाउन का, लेकिन यदि आपने रिवर्स बटन पे क्लिक करके ऑन कर दिया है तो ये डाउन टू अप की ओर मूव का मतलब जो आपका ट्रांजिशन जस्ट अपोजिट कार्य करने लगेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रत्येक ट्रांजिशन की जो सेटिंग्स ऑप्शन है वो परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्येक ट्रांजिशन के अनुसार ये ऑप्शन बदलते रहते हैं। जैसे सेटिंग के बारे में हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए इसका हमने स्पिन 3D डाला है, तो स्पिन 3D में क्लिक करने के बाद आपके सामने इसके ऑप्शन कुछ दूसरे आएंगे। यदि हम क्रॉस जूम को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस जूम के इफेक्ट ये अलग तरीके से होते हैं। प्रत्येक ट्रांजिशन के अनुसार इसकी सेटिंग के ऑप्शंस भी बदलते रहते हैं, उनकी वैल्यू में चेंजेस के तरीके बदलते रहते हैं। तो इनका प्रयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई करके कर सकते हैं। यदि हम इसी ट्रांजिशन पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर को आप ऑन कर लीजिए। बॉर्डर का कलर आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और ओके कर लीजिए। तो अब आपको यहाँ पर क्लिप के ऊपर बॉर्डर भी नज़र आएगा। बॉर्डर को मोटा या पतला करने के लिए आप की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको इनकी सेटिंग को रीसेट करना है तो आप इस पर क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हैं। अंडू करते हैं। यदि इसी ट्रांजिशन को हमें किसी और ट्रांजिशन पे लगाना है, एक ही ट्रांजिशन को दूसरे एडिट पॉइंट पे प्रयोग करना। यदि हम इसी ट्रांजिशन को दूसरे एडिट पॉइंट पे लगाना चाहते हैं, फाइनल कट प्रो में ऑप्शन की को प्रेस करें, इसको पिक करें और दूसरे ट्रांजिशन पे जाके इसको ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने से पहले आपको माउस से ऑप्शन की को छोड़ना होगा, उसके बाद माउस की छोड़ेंगे तो नए एडिट पॉइंट पे विद सेटिंग के आपका ट्रांजिशन लग जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप व्यूअर से भी लगाना चाहते हैं तो आप व्यूअर से यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ से उठा के पिक एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा सकते हैं। यदि यही ट्रांजिशन एक से अधिक एडिट पॉइंट पे लगाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे उन एडिट पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इस आइकन को, हैंड आइकन को पिक करें और यहाँ पे इस पर ड्रॉप करें। ड्रॉप करते समय आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने एक एडिट पॉइंट पे ड्रॉप किया है तो केवल एक एडिट पॉइंट पर ही ये लगेगा। यदि आपने इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आपको सामने दो स्थिति आती हैं। एक ये है, यदि आपने माउस को एडिट पॉइंट पे ड्रॉप किया तो केवल एक पे लगेगा। किसी क्लिप के सेंटर में ड्रॉप करेंगे तो अब आप देखिए कि सारे के सारे एडिट पॉइंट एक्टिव हो गए हैं और यहाँ ड्रॉप करने के बाद सारे एडिट पॉइंट पे ट्रांजिशन लगा सकते हैं।